देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, महिपाल को आने दो, उसके बाद इसकी हड्डियां तोड़ी जाएगी। हे दीपक, रुको। अरे अरे, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आज का जो मेरा राशि फल है ना, उस हिसाब से हिंसा करना पाप है। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो बेवजह मुझे पाप करना पड़ेगा। क्या करना है मुझे? मेरे आगे आगे चलो, मैं बताता जाऊंगा कि किधर किधर जाना है। चलो। चलो चलो चलो। जल्दी, बस। अब रखो और जाओ। जाओ दीपक, वो टांगे वाला दिख रहा है ना, उससे जाकर मिलो। जाओ। अरे ये तो वही है जो कल रात को हमारी चाल में आए थे। उसके पास जाओ और उससे पूछो कैसे हैं। क्या हुआ इन्हें? इसलिए नहीं लाया हूं यहाँ कि क्यों मार रहे हैं। आकर जा अपनी चाल में, और अपनी चाल और अपने उस भीमराव को जाकर बता, एक एक शब्द जो मैं सिखा रहा हूं। देखिए, आप मेरी बात समझिए। ये रोज रोज रात को दारू पीना अच्छी बात नहीं है। ऐसे रोज रोज रात में दारू पिएंगे तो एक दिन दारू के गुलाम बन जाएंगे आप, और आपके लिए ये सब सही नहीं है। हितेश काका, जोखू काका, जनार्दन काका, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन बाहर नहीं आना चाहते। मत आइए, लेकिन मैं कहता रहूंगा कि आप सब जो कर रहे हैं वो गलत है। नंदू काका, आपके घर का तो आधा हिस्सा उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अभी इस वक्त आपको आपके भाई मालू को ढूंढना चाहिए, और आप यहाँ उन्हीं की चाल में फंस रहे हैं। ऐसे ही उनके यहाँ काम करते रहेंगे, उनकी दारू पीते रहेंगे तो कब ढूंढेंगे मालू को? कब अपनी बात रखेंगे? कब न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? बताइए। भीम भैया, भीम भैया। अरे अरे, धीरे धीरे धीरे। भीम भैया, जो कल रात को हमारी चौल में तांगा लेकर काका आए थे, उन्हें शिशुपाल और उनके लोग पकड़कर बहुत मारे। क्या?
उन्होंने मुझे ये कहकर भेजा कि मैं जाकर आपसे कह दूं, आपके पास 24 घंटे का समय है। उस घायल गोपी काका को बचा लिए तो ठीक, वरना वो मर जाएंगे और उनकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे भीम भैया। लो, भीम के साथ एक का नाम और जुड़ा और हो गया उसका खात्मा। भीमराव, जिस जिस के साथ तुम्हारा नाम जुड़ता है उसका सत्यानाश हो जाता है। मेरी एक सलाह मानो, तुम न किसी के साथ जुड़ो ही मत, दूर रहो, अच्छा रहेगा। हा? और भीम, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम उनके यहाँ जाकर के काम कर रहे हैं या उनकी दारू पी रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें मरना नहीं है ना। कोई नहीं मरेगा काका। अरे पहले उस टांगे वाले को तो बचा लो, बाद में बाकी सबका देख लेना। कोई नहीं मरेगा। आप भी जाइए, और हाँ, आपका बेटा आनंद और बहू लक्ष्मी को भी लेके जाइए। क्या है, वो भीम रमा के चक्कर में दौड़ने की आदत तो हो ही गई होगी। जाइए। आजीजा भाई, तुम्हारी तरह रिश्तों को ताक पर रखकर अभी स्वार्थी नहीं हुआ हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आनंद और लक्ष्मी यही रहेंगे। बाबा, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम यही रहो, आनंद का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। अरे 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 अरे, तुम सब काम पर नहीं गए? चलो 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 चलो, काम पर चलो। तब तो रात में मुफ्त की शराब मिलेगी। चलो चलो चलो। अब तो वहां थे, फिर यहाँ? मैं सब जगह हूँ, चांद तारे ग्रह सब जगह। हम लोग अभी जाते काम करें। हितेश बाबू चलो। नहीं जोखू, तुम कहीं नहीं जाओगे। सब रोज रोज को तमाशाबाजी अच्छी बात नहीं है। फुलिया, तय ना ये कपड़ा की दुकान संभाल, और वैसे भी हमका बोले हैं कि अनाज भी मिलेगा और रात में दारू भी है, दुकान संभाल। चलो। नहीं जोखू, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। हमको नहीं चाहिए अनाज बनाज। अरे रोज रोज को दारूबाजी का आदत से ना सब बर्बाद हुई चाहिए। पर हमरा का हुई, दुकान का हुई? फुलिया तो ना बहुत नाटक करती है। अब बोले ना कि कपड़ा की दुकान तय संभालेगी और हम बाहर काम करेंगे। और एक बात, एक दूसरे के काम में कौन दखलंदाजी नहीं करेगा। जनार्दन, हितेश बाबू चलो चलो। बच जाओ जोखू, जोखू, अरे बच जाओ। जीजा भाई, अच्छा काम कर रही हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। फुलिया, उठ जा फुलिया, उठ जा। जाने देना उसे, करने दे जोखू को अपनी मनमानी। तू उसे समझाएगी, वो तुझे मारेगा, पीटेगा। ऐसे कैसे जाए दे डलिया अम्मा, पति है हमरा। ओके काहे नहीं हमारी बात समझ में आता है। अरे ओका कुछ हो जाए तो हम कहाँ जाइबे, कहाँ करीबे। यही तो दुनिया का खेल है फुलिया।
एक जीजाबाई है जिसे अपने पति की कोई फिक्र नहीं है, जबकि उसका पति इतना अच्छा है। और एक तू है जिसे अपने पति की इतनी फिक्र है, लेकिन वो जोकू तुझे इतना परेशान करता है। बार बार नहीं कहूंगी आप। सब लोग एक ही बार में समझ ले। बार बार मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और वैसी ही रहूंगी। गोपी काका! गोपी काका! तांगा तो यही है। गोपी काका! किसी को देखा क्या है? तांगे वाले काका को देखा? नहीं। गोपी काका! ये सुनिए। हाँ? इधर आइए। ये चप्पल उनकी लग रही है। हाँ हाँ हाँ। और ये गमछा भी। इसका मतलब इधर लेके गए होंगे। हाँ चलो। गोपी काका! गोपी काका! गोपी काका! 24 घंटे का समय बचा लो भीमराव। चौबीस घंटे के अंदर कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? बेटा पुलिस स्टेशन में चल के कंप्लेंट लिखवाते हैं। कंप्लेंट लिखवा दी मैंने। भीमराव, मैंने लिखवा दिया है पुलिस में कंप्लेंट कि सुबह से वो तांगे वाला गोपी कहीं मिल नहीं रहा है। उसके तांगे के आसपास भी कोई नहीं है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? किसी की जान के साथ खेलना सही है क्या? मदद कर रहा हूं तुम्हारी भीमराव। अरे मैंने तो ये भी बताया कि उसे भिखारी से तांगे वाला तुमने बना दिया। तभी तो पुलिस ने बोला मुझे, क्योंकि वो पहले भिखारी था, चोर था। क्या पता फिर से गया होगा कहीं चोरी करने और सबने उसे बांध दिया। पहले चोर भिखारी था का क्या मतलब है? अभी तो मेहनत से पैसे कमाते हैं ना वो। खामखा बदनाम क्यों कर रहे हैं उन्हें? आईना दिखा रहा हूं भीमराव, सच्चाई का आईना। तुम जात के छोटे हो ना, तो छोटे ही रहोगे। वैसे ही वो चोर था और चोर ही रहेगा। देखिए, अब गोपी जी को ऐसे नहीं मार सकते। समय खत्म हुआ बात करने का। सवाल जवाब का ये खेल अब यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अब तुम देख लो भीमराव कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। चलता हूं। मेघनाथ जी, माओ से लेकर सातारा तक और सातारा से लेकर बंबई तक आप जैसे कई आए और कई गए, लेकिन सबको यही दम था कि वो भीम को उखाड़कर फेंक देंगे। लेकिन अंत में वो खुद ही उखड़ गए। 24 घंटे में गोपी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पाप का बही खाता और बढ़ जाएगा। और हाँ मेघनाथ जी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की नहीं। डर लगा? भीमराव, जिस दिन मेरे पाप का घड़ा भर जाए ना, तुम में से जिस किसी का भी दिल चाहे फोड़ देना उसे। पर पहले अपने अपने सर बचा कर रखना।
कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले मैं तुम सबके सर फोड़ दूं। दबा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको लगा तो नहीं ना बाबा? ये लीजिए और थोड़ा नारियल पानी पी लीजिए। ये तो महंगा होगा, इसकी क्या जरूरत थी? आई माना है आपको, और आई को नारियल पानी पिलाने में क्या महंगा और क्या सस्ता। आप लीजिए और पीजिए। मुझ जैसी बेसहारा औरत को सहारा देकर, मेरी बेटी बनकर तूने मुझे धन्य कर दिया। ला दे। मीरा, पता है, पहली बार पिया है मैंने, बहुत मीठा है। चलो, दुनिया में हर जगह दुख नहीं है, कहीं तो प्यार, शांति और फिक्र तो है। रमा बेटी, ये दुनिया है ना, प्यार से चलती है, नफरत से नहीं। क्योंकि नफरत की उम्र बहुत कम होती है, फिर चाहे वो नफरत प्रचंड देव की हो, जिजाबाई की हो, या मेघनाथ जी की हो। सही कहा बाबा आपने। अगर बाबा, उन लोगों ने अगर सच में गोपी जी को 24 घंटे बाद मार दिया तो? अरे भीम। गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। तुम्हारे घर आ रहा था। क्यों गुरुजी, क्या हुआ? तुम्हारी परीक्षा की तारीख आ गई भीम। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन क्या बताऊँ आपको, फिलहाल मेरे सामने एक बहुत बड़ी और मुश्किल परीक्षा आन पड़ी है। क्यों? क्या हुआ भीम? वो आपने नंदू काका और जोकू काका के साथ ये सब क्यों किया? ये मेरे बदले की 2 शुरुआती किश्तें हैं भीमराव। प्रचंड देव जब तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहे थे तो तुम सब के सब जमीन पर लेट क्यों नहीं गए? हाथ जोड़कर बोला क्यों नहीं सत्ता से कि हमारे माई बाप प्रचंड देव को छोड़ दीजिए? तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। उद्घाटन से पहले एक शराब का मटका हम भीमराव को उपहार में देंगे। जो कल रात को हमारी चौल में तांगा लेकर काका आए थे, उन्हें शिशुपाल और उनके लोग पकड़कर बहुत मारे। अपने अपने सर बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम सबके सर फोड़ दूं। भीम, मेघनाथ जी को मैं जानता हूं। उनके बहुत काले धंधे गुमनाम जगहों पे चलते हैं। इससे पहले भी सुने थे कि कुछ लोग गायब हो गए हैं। दरअसल ये मेघनाथ लोगों को गायब करके अपना काम करवाता है। हो सकता है कि गोपी को भी दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर वो अपना काम करवाना चाहता होगा। यही उसका तरीका हो। प्रणाम गुरुजी।
सुखी रहो। लेकिन गुरुजी वो क्या काम करवाता है और कहाँ करवाता है? कहाँ करवाता है ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि जंगल में, दरिया में कहीं नाव लगाकर वो अपना काम करवाता है। और गोपी को भी उसने वही कहीं भिजवाया होगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए।